ये गोल्डन ऑर्ब वेब मकड़ा रेशम के एक खतरनाक जाल में बैठा है। ये जो जाल बुन रहा है उसमें बहुत कम ही जीव फंसने के बाद बाहर निकल पाते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई भी निकल नहीं पाएगा। स्लो मोशन फोटोग्राफी से पता लगा कि यह करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाल की ओर बढ़ रहा था। भागने की कोशिश में इस ड्रैगन फ्लाई को एक मादा ऑर्ब मकड़ी ने मार डाला। ड्रैगन फ्लाई की मौत हुई मकड़ी के विष दंत से। अब उससे आकार में करीब 10 गुना छोटा नर मकड़ा उसके पास आने की हिम्मत जुटा पाया है। मादा अपना शिकार खाने में जुटी है और ये जूठन की ताक में है, लेकिन अब इसने इरादा बदल लिया है। ये प्यार नहीं है। सहवास के बाद मादा इसे जिंदा ही खा जाएगी। उधर जाल में ही दूसरी जगह पर एक मादा ने अपने साथी को मार भी डाला है। जब वो उसे निगल रही थी तब उसकी बहनें जाल को दुरुस्त कर रही थी। जाल बनाने का काम इतना जटिल और समय खाने वाला है कि एक बार में कम से कम 6 मादाएं किसी टीम की तरह साथ मिलकर जाल बुनती हैं। ये इस प्रजाति की बहुत बड़ी खूबी है। जाल बनाने का रेशम इनकी एक खास ग्रंथि में मौजूद प्रोटीन से बनना शुरू होता है। जब मादा जाल बुनने को तैयार होती है तब वो अपने पैरों से पेट में बने एक नोजल के जरिए वो रेशम बाहर खींचती है। इनका जाल 2 अलग अलग रेशों से बना होता है। एक तो चिपचिपा होता है जिससे जीव चिपक जाते हैं और दूसरा चिकना होता है जिसे ड्रैग लाइन कहते हैं। मकड़ियां उस ड्रैग लाइन पर चलकर अपना जाल बुनती हैं जिससे वो दूसरे जीवों की तरह जाल से नहीं चिपकती। पेंसिल जितना मोटा ये धागा इतना मजबूत होता है कि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते एक लड़ाकू विमान को भी रोक सकता है। इंसान का बनाया कोई भी धागा इतना मजबूत नहीं होता। 6 मकड़ियों की एक टीम करीब 300 घंटों में कुदरत का एक बेहद खतरनाक अजूबा बुन देती है। ये 2 पेड़ों के बीच लटक रहा है जिससे इस वर्षावन के कीट पतंगों का सबसे व्यस्त रास्ता बंद हो गया है। ये करीब 200 वर्ग फुट में फैला है। ये मकड़ियां जाल की सफाई करती रहती हैं और लगातार जाल की मरम्मत भी करती हैं ताकि इस जाल से हर मिनट उलझने वाले कीटों की संख्या कम ना हो। ये सिकेडा जाल के बीचों बीच आ फंसा है, लेकिन पिछले शिकार के बनाए रास्ते से बच निकला। इस दरार को फौरन भरना होगा वरना फिर कोई शिकार भाग निकलेगा। अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया जाल करीब 2 साल तक टिका रहता है, लेकिन तब तक उसके कुछ जाल निर्माताओं की मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये मादाएं आज का मरम्मत का काम खत्म कर पाती, इनके जाल को एक तेज झटका लगा और ये फलाहारी चमगादड़ फंस गया एक बड़ी मुसीबत में। इस नर फलाहारी चमगादड़ ने उसे देखा ही नहीं। ये बाहर निकलने के लिए जितना जोर लगा रहा है, जाल का चिपकने वाला धागा उससे उतना ही ज्यादा चिपक रहा है। इससे जाल भी टूट रहा है। चमगादड़ को मारने के लिए इन मादाओं को एक साथ हमला करना पड़ेगा और सबको एक साथ अपना जहर इसके शरीर में उड़ेलना होगा। लेकिन अपने विष दंत गड़ाने के लिए उन्हें उसके करीब जाना होगा और तब ये नर चमगादड़ अपने तेज नुकीले दांतों से उनकी जान भी ले सकता है। सबसे अच्छी चाल, जाल और वक्त को ही उससे निपटने दिया जाए। चमगादड़ जितना संघर्ष कर रहा है उतना ही थक रहा है और फंसता जा रहा है। चमगादड़ शरीर का एक हिस्सा छुड़ाता है तो उसका दूसरा हिस्सा फंस जाता है। अभी तक तो इन ऑर्ब मकड़ियों की चाल काम कर रही है, लेकिन तभी चमगादड़ ने भी अपनी चाल चल दी। चमगादड़ बेहद मजबूत धागों को कुतरने लगा, जिससे उसे अब कम से कम जोर लगाना पड़ रहा है। जब ये नर चमगादड़ रेशम के फंदे से लटकने लगा, तब इसकी हत्यारिनों ने सोचा कि हमला कर दो वरना शिकार भाग निकलेगा। अपनी बची खुची ताकत लगाकर चमगादड़ भाग निकला।